I somehow gotten stronger when I improved my farm related skill। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ एडवेंचरर का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में एक रैंक एस के काफ़ी बड़े फायर ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। वो ड्रैगन काफ़ी पावरफुल होता है और वो पूरे फॉरेस्ट में आग फेंक देता है, जिसकी वजह से एडवेंचरर को भी वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं कहीं पर फार्म में हमें हमारा मेन कैरेक्टर अल दिखाया जाता है, जिसको बादल कड़कने की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि क्या बारिश आने वाली है, बट वो उसे इग्नोर करता है और अपने फसल की तरफ देखता है जो कि उसको काफ़ी अच्छी लगती है और वो कहता है कि अब इनको काटने का समय आ गया है। और सारी अपनी फसल को काट कर ट्रॉली पर रख देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका लेवल 10 हो जाता है। तभी पीछे से अल का दोस्त टेस्टा आ जाता है और उससे पूछते है कि तुम क्या कर रहे हो। तब अल बताता है कि ये देखो मेरी फार्मिंग स्किल 10 की हो चुकी है। ये सुनकर टेस्टा हैरान होकर अल से कहता है लेकिन तुम हाल ही में तो तुम्हारी फिशिंग स्किल भी तो लेवल 10 की हुई थी ना। तो अल कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, जिस पर टेस्टा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं खुद एक फिशरमैन हूँ और मेरा लेवल तुमसे ज्यादा कम है, तो तुम एक फार्मर होके तुम्हारा लेवल फिशरमैन से ज्यादा कैसे है। तो अल कहता है कि मेरे ऊपर ग्रोथ बूस्ट की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से ये सब होता है। अल अपनी न्यू स्किल देख रहा होता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये स्किल है क्या। जिसके बाद टेस्टा अल से कहते हैं कि तुम्हारे अटैक पावर तो 73,000 पॉइंट से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये सुनकर अल कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे इन सब्जियों को रॉयल कैपिटल में डिलीवर करके आना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें मार्केट में बेच पाऊँ। जिसके बाद अल एक कैरेट खाता हुआ रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे आसमान में से आवाज आती है तो वो देखता है कि आसमान में तो वही ड्रैगन है जो कि एपिसोड की फर्स्ट में दिखाया जाता है। वो ड्रैगन अभी भी उन एडवेंचरर से लड़ रहा होता है। एडवेंचर को पता लग जाता है कि वो लोग इस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो लोग वापस जाने की सोचते हैं। अल उतर कर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट ही करना है ना। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस गाजर को ड्रैगन के ऊपर फेंकता है और ड्रैगन पूरी तरीके से फट जाता है। ये देखकर अल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर एडवेंचर भी काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसने और कैसे हुआ। और सोचने लगता है कि एक छोटी सी गाजर से ये ड्रैगन फट कैसे गया। तब उसको याद आता है कि हाँ मेरे अटैक पावर तो बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से। जिसके बाद वो और ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रॉयल कैपिटल की तरफ चला जाता है। वहीं पर एडवेंचर अल के घोड़ा गाड़ी के टायरों के निशान के पास आकर कहते हैं कि आखिरकार वो था कौन। जिसके बाद अल मैगिस के रॉयल कैपिटल के गेट के सामने खड़ा होकर गार्ड को अपना पास दिखाकर कहता है कि मैं सिल्स विलेज से एक फार्मर हूँ और यहाँ पर वेजिटेबल डिलीवर करने आया हूँ। अल को भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। तभी अल देखता है कि सामने एक बंदा एक लड़की को किडनैप कर ले जा रहा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। अल भी ये सब चीजें देख लेता है और उस लड़की को जाकर बचा लेता है। इस वजह से उस किडनैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नाइफ निकाल कर अल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अल उसके सारे अटैक को डॉज करके उसको जमीन पर पटक देता है। तभी सभी गार्ड आकर उस बंदे को कैप्चर कर लेते हैं। अल बताने लगता है कि आखिरकार ये सब वो कर कैसे पाया। उसकी न्यू पावर ऑफ परसेप्शन की मदद से वो उस बंदे के सारे मूव्स को देख पाया और उससे हरा पाया। वो लड़की अल का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। तभी अल को याद आता है कि वो लेट हो रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की अल का नाम पूछती है, लेकिन अल कहता है उसके बारे में चिंता मत करो और बिना नाम बताए वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद अल मार्केट में आके उन सब्जियों को डिलीवर कर देता है और सब्जी खरीदने वाला भी अल से काफी खुश है क्योंकि वो सारी सब्जी काफी फ्रेश है। जिसके बाद अल वापस घर जाने लगता है। तभी गेट पर गार्ड उसको रोक लेते हैं तो अल कहता है क्या हुआ। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो वो लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकवाया है, मैं इस कैपिटल की पहली प्रिंसेस हूँ, फालियस मैगिस। तो अल नीचे उतरकर प्रिंसेस से कहता है कि आखिरकार तुम्हें छोटे से फार्मर से क्या काम है। तो प्रिंसेस कहती है तुम मुझे प्रिंसेस ना कहकर मेरा नाम पुकार सकते हो और वो अल का नाम पूछती है। जिसके बाद अल उसे अपना नाम बता देता है। तब प्रिंसेस अल से कहती है कि क्या तुम रॉयल कैपिटल को सर्व करोगे। ये सुनकर अल हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं मना तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं मना करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। अल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है तो प्रिंसेस उसे दोबारा पूछती है। जिसके बाद अल काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो एक छोटा सा फार्मर हूँ, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसलिए मैं मना करता हूँ। और उसके बाद अल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस उसको पकड़कर कहने लगती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, रॉयल पैलेस पर काम करने पर तो तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। अल कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने फील्ड में खेती बाड़ी करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी भर। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें 33 स्क्वायर मीटर का फील्ड गिफ्ट करूंगी, जो कि रॉयल कैपिटल के काफी पास पड़ता है। अल मना करता है और कहता है कि तुम जबरदस्ती मुझे रिक्रूट क्यों करवा रही हो। तो प्रिंसेस कहती है कि जिस बंदे को तुमने थोड़ी देर पहले डिफीट किया था उस
उस बंदे का जनरल स्टेटस 500 पॉइंट्स है। ये सुनकर अर्ल कहता है कि ये एवरेज स्टेटस क्या होता है। तो प्रिंसेस बताती है कि एक नॉर्मल पर्सन का एवरेज स्टेटस 50 पॉइंट्स होता है, वहीं पर एक एडवेंचर का 130 पॉइंट्स और एक नाइट और कैप्टन 600 पॉइंट्स पर जा सकते हैं, और एक जो लेजेंडरी हीरो होता है उसका पॉइंट होता है 1000 पॉइंट, और जिसे तुमने हराया वो कैप्टन लेवल का बंदा था। तो क्या तुम मुझे अपना स्टेटस दिखा सकते हो? तो अर्ल अपने पॉइंट्स को याद करता है जो कि 65,000 होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि ये बात वो प्रिंसेस को नहीं बता सकता है क्योंकि उसके पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही हाई हैं। जिसके बाद हमें वही एडवेंचर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ड्रैगन की क्रिस्टल को ले आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि वो ड्रैगन हार चुका है, लेकिन उसे हराने वाले हम लोग नहीं है, कोई और ही पर्सन है जिसके पास काफी पावरफुल वेपन था। उसने तो ड्रैगन को ब्लास्ट ही कर दिया। हमने उसकी घोड़ा गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन इतने में वो वहां से गायब हो गया। इससे उनके प्रिंसेस को समझ आ जाता है कि ये एडवेंचर अर्ल की बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अर्ल की तरफ देखती है तो उन्हें पता लगता है कि अर्ल तो वहां से भाग जाता है। प्रिंसेस मन में ठान लेती है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। जिसके बाद गार्ड आकर प्रिंसेस को रॉयल पैलेस में इमीडिएटली बुलाता है। तब प्रिंसेस वहां पर किंग के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि काफी बड़ा एक मॉन्स्टर का ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर है वो इसी कैपिटल के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। और देखकर तो ये लगता है कि हेलजोन दोबारा आने वाला है। ये सुनते किंग हैरान होकर कहते कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि हेलजोन का लीडर मैकबेथ जो कि डीमन किंग था उसे तो हीरोज ने मार दिया था, और फ्यूचर में वॉर से लड़ने के लिए हमने बचे हुए डीमंस के साथ एक शांति का पैक्ट बना लिया था, तो वो लोग अब हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद दरबार में ऑफिसर सेसिल आ जाता है और किंग से कहता है कि लगता है कुछ डीमंस को ये पैक्ट पसंद नहीं आया और वो डीमन किंग का बदला लेने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं, और लगता है इस बार हेलजोन का लीडर रोमियो वैनडेड है जो कि पिछले डीमन किंग का फर्स्ट डिवीजन का कमांडर हुआ करता था। तो किंग कहते हैं कि रोमियो तो वही पर्सन है जो कि हमारे बीच में शांति का नेगोशिएशन करने आया था। ये सुनकर सेसिल कहता है लगता है वो शांति कभी चाहता ही नहीं था, वो बस मौके का यूज कर रहा था ताकि वो हम पर हमला कर सके। और पिछली बार जिस हीरो ने डीमन किंग को हराया था वो हीरो भी पहले ही मर चुका है और हम लोग और ज्यादा लोगों को नहीं खो सकते हैं, इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप और प्रिंसेस इस रॉयल कैपिटल से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। जिस पर किंग कहते हैं कि आखिरकार मैं अपने इन लोगों को अबैंडन कैसे कर दूं, और वैसे भी मैं ही वो पर्सन था जिसने कि डीमंस के साथ पीसफुल पैक्ट किया था, इसलिए मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेसिल कहता है इसलिए हम आपको ट्रस्ट करते हैं। डीमन किंग के मरने के बाद आपने बाकी डीमंस को मारा नहीं था बल्कि उनके साथ पीसफुल पैक्ट बना लिया था, और हमें आपके जैसे ही लीडर की जरूरत है जो कि लड़ाइयाँ ना होने दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे ना कैसे करके आप इस बैटल में जिंदा रहें। जिसके बाद बाकी सभी गार्ड्स भी किंग से कहने लगते हैं कि आप यहाँ से जाइए और सेफ रहिए, और अब किंग भी उन लोगों की बात मान लेता है। रात के टाइम में अर्ल घर पहुंचता है और वो जैसे गेट खोलने की कोशिश करता है उसका हैंडल ही टूट जाता है क्योंकि अर्ल ने उसके ऊपर कुछ ज्यादा पावर लगा दी, जिसके बाद वो अंदर बैठ जाता है। तभी टेस्टा अर्ल के पास आता है और बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर विलेज के पास दिखाई दिए हैं, हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए, जल्दी चलो। अर्ल पहले तो इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन उसको याद आता है कि उसकी फसल खराब ना हो जाए, इसलिए वो दौड़कर अपनी फसल के पास जाने लगता है। टेस्टा कहते हैं विलेज के पास एक केव है, मैं और बाकी विलेजर भी वहीं रहेंगे, तुम भी जल्दी वहां आ जाना। जिसके बाद अर्ल फील्ड पर पहुंचता है और वहां पर कुछ भी खराब नहीं होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा रिलीव हो जाता है। तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि कहीं पर तो जा रहे होते हैं। अर्ल समझ जाता है कि ये लोग तो रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए, मैं तो सिर्फ एक फार्मर हूँ, ये काम तो किसी नाइट का है। तभी अर्ल अपने मन में सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो अर्ल के पास कोई भी जगह नहीं रहेगी अपनी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए, जिससे कि अर्ल की सारी सब्जी खराब हो जाएगी। इसलिए अर्ल परेशान होकर कहता है मुझे क्या करना चाहिए। वहीं हम लोग देखते हैं कि सेसिल बाकी सभी को लेकर डेड एंड पर आ जाता है। किंग पूछता है कि आखिरकार तुम हमें यहाँ क्या ले आए, ये तो गलत जगह है। जिस पर सेसिल कहते हैं नहीं ये सही जगह है। उसके बाद सेसिल किंग के ऊपर हमला करता है। ये देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि सेसिल धोखेबाज ट्रेटर है। सेसिल बाकी के गार्ड्स को भी मार देता है और उसे कहने लगता है क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं आखिरकार कौन हूँ। जिसके बाद सेसिल ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कहता है मैं शुरुआत से सेसिल नहीं था बल्कि मैं तो ये हूँ। किंग समझ जाते हैं कि सेसिल असलियत में एक डीमन है और ये ऐसा वैसा डीमन नहीं, यही है रोमियो वैनडेड। जिसके बाद रोमियो बाकी डीमंस आर्मी को भी वहाँ पर ले आता है। रोमियो अपना प्लान बताता है और बताता है कि वो पिछले डीमन किंग की तरह कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है क्योंकि कंट्री काफी ताकतवर और काम की चीज है। वो बिना लोगों को पता लगे सभी डीमंस को इस कंट्री में ले आएगा जिससे कि कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा और वो इस कंट्री पर कब्जा कर पाए। जिसके बाद रोमियो उनको मारने के लिए हमला करता है, लेकिन किंग अपनी गार्डियन शील्ड से उनको रोक लेते हैं।
तभी किंग की हालत खराब होने लगती है तो प्रिंसेस भी किंग की हेल्प करती है। तब हमें पता लगता है कि रोमियो ने ही उस ड्रैगन को भेजा था और उस लड़के को भेजा था प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। वो प्रिंसेस से पूछता है कि मेरा प्लान खराब किसने किया, लेकिन प्रिंसेस बताने से मना कर देती है। इसकी वजह से रोमियो पावर बढ़ा देता है और उनकी पूरी गार्डियन शील्ड टूट जाती है और उनसे गेम ओवर बोल के उनके ऊपर डार्क मैजिक यूज करता है। तभी वहां पर अल आ जाता है और वो अपनी फार्मिंग टूल की मदद से जमीन को प्लो कर देता है, जिसकी वजह से जमीन में काफी दरार पड़ने लगती है और सभी मॉन्स्टर गिर जाते हैं उसके अंदर। रोमियो अल से पूछता है कि तुम हो कौन। तब अल बताता है कि मैं एक फार्मर हूँ। जिसके बाद रोमियो पूछता है कि तुमने आखिरकार किया क्या। तो अल कहता है मैंने तो सिर्फ प्लोइंग करी। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि मैं सोइल को रिप्लेस कर सकता हूँ, जिससे कि सोइल में न्यूट्रिशन आ जाते हैं। ये सुनकर रोमियो गुस्सा हो जाता है और अल के ऊपर हमला करके कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। तभी अल रोमियो की तलवार को पकड़ लेता है और पकड़कर रोमियो को माउंटेन की दीवार पर फेंक देता है। ये देखकर रोमियो समझ जाता है कि अल वही पर्सन है जिसकी वजह से उसके सुबह के प्लान फेल हो गए थे। अल से लड़ने के लिए रोमियो अपने रियल फॉर्म में आने लगता है और ये देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि इसका लेवल तो 78 है और अल को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन रोमियो काफी गुस्सा होकर अल से कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब इसकी भरपाई लो। रोमियो अल को पंच मारने के लिए सामने आ रहा होता है, लेकिन अल एकदम आराम से खड़ा होता है, जिसके बाद वो रोमियो को एक हल्का सा पंच मारता है, जिसके से रोमियो वहीं पर हार जाता है। ये सभी डीमंस भी देखते हैं कि अल इतना ज्यादा पावरफुल है और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन अल को पैलेस में बुलाया जाता है और किंग वहां पर शुक्रिया करते हैं सारी हेल्प के लिए। अल कहता है ये सब तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास सब्जी बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं होती और मेरी वेजिटेबल खराब हो जाती। किंग कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, क्या तुम इस कंट्री को सर्व करोगे। अल को पहले से पता होता है कि किंग उससे ये बात पूछने वाले होते हैं। किंग कहते हैं कि तुम 100 बंदों के बराबर हो, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं तुम्हें वो टाइटल दे दूंगा, तुम कमांडर भी बन सकते हो। लेकिन अल कहता है नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी भर फार्मिंग ही करूंगा मेरे फील्ड पर। प्रिंसेस अल से कहती है तुमने हमारी हेल्प करी इसलिए तुम्हें 33,000 का स्क्वायर मीटर का फील्ड हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या तुम गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नेबरिंग कंट्री में और रॉयल कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट आ चुका है मॉन्स्टर का, तो इसलिए हमें फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प चाहिएगी। अल कहते हैं कि अगर तुम मुझे फार्मिंग करने के लिए जगह दोगे तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूंगा। जिसके बाद उनके बीच में ये डील हो जाती है। जिसके बाद अल उसको गिफ्ट में मिली हुई लैंड के पास जाकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि प्रिंसेस ने उसके साथ मजाक कर दिया है। प्रिंसेस अल को एक वेस्टलैंड दे देती है जो कि बंजर पड़ी जमीन होती है। इसको देखकर अल काफी जोर से चिल्लाता है, वहीं पर प्रिंसेस ये सुनकर स्माइल करती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो यार जोर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।